ठीक है चलो। हाँ भाई देखो, ये ट्रायंगल वाला समझ में आया किस्सा, छोटी सी बात है। ऐसे छोटे छोटे एंगल कहीं बने तो टेन थीटा को थीटा लिख के वही आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट एस इज इक्वल टू आर थीटा करेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, टेन थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलो तो मिटा देता हूँ, लिख लिया नहीं ये सब बेसिक। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा किस में रखेंगे, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में लिखना है। किसमें? रेडियन सुना है कि कभी? रेडियन थीटा का एंगल मापने का यूनिट होता है, और रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, किसी को याद है? रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में, कुछ याद है क्या? एक 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 बस याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना अगर याद है तो बाकी सारे रिलेशन से निकाल सकते हो। पाई कितना? 3.14 अपना पाई सिंपल। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। इससे कैसे रिलेशन निकालेंगे बताओ, इससे रिलेशन कैसे निकालेंगे? हाँ, इससे अपन क्या करेंगे, पहले कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपन एंगल कन्वर्जन सीखेंगे। देखो कैसे करना है, अपने को बस ये याद होना चाहिए, बाकी ऑन द स्पॉट जुगाड़ करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे को कन्वर्ट करना है पाई बाय 4 को, कितने को? पाई बाय 4 किस में है? रेडियन में, पाई वाले रेडियन में होते हैं। इसको मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना? डिग्री में कितना आएगा मेरे को देखना है। तो क्या करना है सुनो, पहले क्या करना है, अपने को रेडियन को हटाना है। इसको ऐसे लिखो, पाई बाय 4 अलग कर दो। क्या अलग कर दो? पाई बाय 4। और रेडियन को लिखो 1 रेडियन। कितना? तो पाई बाय 4 क्या हो गई? सिंपल वैल्यू हो गई, और 1 रेडियन उसका यूनिट हो गया। वैल्यू और यूनिट को अलग अलग कर दो, वैल्यू और यूनिट को अलग अलग कर दो। यूनिट क्या था उसका? रेडियन। और पाई बाय 4 क्या थी? वैल्यू थी बस, पाई बाय 4 सिंपल। तो 1 रेडियन को साइड में कर दिया। अब 1 रेडियन इससे निकाल लेना, उसमें क्या है? इस पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 1 रेडियन। पाई को क्या लिखेंगे? पाई इंटू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना बन जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री में। आगे समझ में? अब इस 1 रेडियन को उठा के यहाँ पे रख दो। पाई बाय 4 तो आपका है ही, पाई बाय 4 आपका है ही। 1 रेडियन क्या लिख सकते हैं? 180 बाय पाई डिग्री में, है ना? यूनिट आ गया डिग्री। तो ये डिग्री में आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है देखो, पाई पाई कट गए, 180 बाय 4 कितना होता है? 45। तो तुम्हारा 45 डिग्री में आ गया। ऐसे लिख लो इस एग्जाम्पल को। और ये वाला भी कन्वर्जन कैसे किया वो भी लिख लो। पाई बाय 4 रेडियन का मैंने किया है। पाई बाय 4 रेडियन। दूसरा सवाल मैं देता हूँ, आपको करना है। अरे यार हद है यार, ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? किसी को आता है करना? दूसरा एग्जांपल लो, पाई बाय 6 का करो। पाई बाय 6, पाई बाय 6 को लिखो। आ गया सबको? कटिया गया ना? चलो आसान था। अब थोड़ा सा अलग ले लो, मतलब क्या, 72 डिग्री को, किसको? 72 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियंस में। 72 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो, देखते हैं किसका आता है। गलत। सही है क्या? पता नहीं मेरे को, देखते हैं।
कितना डिग्री है? तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, यूनिट और वैल्यू को अलग अलग कर दो। 72 साइड में 1 डिग्री, सॉरी हाँ 1 डिग्री साइड में। 1 डिग्री कितना होगा यहाँ से बताओ? 1 डिग्री यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 180। किसमें, रेडियन में। 180 इधर भेज दिया, पाई बाय 180 बच गया। तो 72 इंटू 1 डिग्री के लगेंगे पाई बाय 180 इज इक्वल टू व्हाट, योर आंसर। तो इसको कैसे करेंगे यार, 72 का इसमें क्या है, 36 से कर देते हैं। 36 दूनी 72, ये पाई का पाई, और 36 पाचा 180। 2 पाई बाय 5 इज योर आंसर, रेडियन में 2 पाई बाय 5। समझ में आ गया कैसे करना है? और आप जो एस एस इज इक्वल टू आर थीटा लिखते हो, कौन सा वाला, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये किस में लिखना है, थीटा एंगल, रेडियन में लिखना है, याद रखना, थीटा रेडियन में लिखना है। 1.2 डिग्री अगर दिया तो क्या करोगे, 1.2 इंटू पाई बाय 180 ऐसे करके जो भी आंसर आएगा छोटा मोटा, दैट विल बी योर एंगल, उसको आपको लिखना है। सिंपल सी बात है। और रही बात इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबको आती है, बताओ 3 आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर वाली वैसे। हाँ, दूसरी कौन सी, लिख लो, चलो लिख लो, लिख लो। पहली वाली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आपने को इधर उधर घुमा के सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सबके अलग अलग फॉर्मूले मिल सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडेंटिटीज ये है। पता है क्या सबको, ये सब बेसिक बात है ना। अब असली चीज ये है कंपाउंड एंगल, कौन से वाले, कंपाउंड एंगल मतलब उसमें एक आता है साइन 2 थीटा। इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन किसका है, थीटा का नहीं है, 2 थीटा का है, डबल थीटा का। क्या लिख सकते हैं इसको, याद रखना है आपको, है ना, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे पास बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के डाउट लेके आते हैं और उनको 2 साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं होती, तो मैं उनको कैसे बताऊं, है ना। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, अभी अभी रट लो इसको, आज आज ही क्या, आज कॉस 2 थीटा पता है किसी को, पता है क्या कॉस 2 थीटा, ये आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस, तो कॉस 2 थीटा की याद रखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितनी सी आइडेंटिटी है ये, ज्यादा नहीं है इसमें। इसको चेंज भी किया जा सकता है, किसको, उस आइडेंटिटी को चेंज भी किया जा सकता है थोड़ा सा, कैसे करोगे, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ये क्या है, मेरा cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख दूं, sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 बार cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 बार, और 1 माइनस cos स्क्वायर तो माइनस में प्लस बन जाएगा, वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये उसी की वैल्यू है, उसी चीज की वैल्यू है, बस sin स्क्वायर थीटा क्या लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस में है तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। और इसी को अगर मैं साइन में लिखना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा में, तो cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो या तो आप एक ही याद रखो, उससे 2 निकाल लेना ऑन दी स्पॉट, या तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं तो एक ही याद करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपने आप बाकी याद रह जाते हैं, ठीक है। तो एक ही है ओरिजिनल, तो ये है, उससे डिराइव करके निकाला है। अब एक और चीज होती है tan 2 थीटा, ये कम पूछा जाता है लेकिन जरूरी है, पता है किसी को, tan 2 थीटा कितना आता है, 2 tan थीटा इन ब्रैकेट नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, छापो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तीनों वैल्यू अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए वरना फंसोगे।
याद रहेगा ये tan टू थीटा वाला? इस पे क्वेश्चन आंसर करने हैं क्या? समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर नहीं करना ना, थीटा की वैल्यू 50 रखो फिर 100 निकालो, ऐसे कुछ टाइम पास, ठीक है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ इसके एडिशन के, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एडिशन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का एडिशन। ये फॉर्मूले अपने को लगने वाले एसएचएम में। किसमें? एसएचएम। एसएचएम में फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी याद होने दें, ठीक है। एसएचएम में बहुत काम आते हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिखो, साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका ए प्लस बी का साइन कैसे लेंगे बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा कंपाउंड और एंगल का फॉर्मूला कौन सा होगा? ये साइन ए कॉस बी, ठीक है। एक और फॉर्मूला है साइन का, साइन ऑफ ए माइनस बी। कौन सा वाला? ए माइनस बी का। इसमें क्या हो जाएगा रे? बीच में बस माइनस हो जाएगा, और क्या? बीच में बस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो गया? बीच में माइनस आ गया क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आ गया। ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, लिख लिया ये वाला। अब कॉस ए माइनस बी का पता है किसी को? कॉस ए माइनस बी का सही देखो, मेरी बात सुनो। साइन में यहाँ प्लस आया था तो यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आया। कॉस में उल्टा होता है। कॉस में क्या उल्टा होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। कैसे आता है देखो। और कॉस में ना इसे चेंज भी नहीं होते टर्म, साइन ए कॉस भी नहीं, दोनों एक साथ बन जाते। जैसे कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तरह से। और चौथा है कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ब्रैकेट में माइनस आ गया तो टर्म में प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके फॉर्मूले चारों बिल्कुल याद होने चाहिए। इसको कैसे तरह किस तरह तोड़ा जाता है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको याद है, नीट वालों को याद कर लो अभी से, एसएचएम में काम आएंगे, बहुत सारी जगह काम आते हैं। और क्या है आगे? एक और फॉर्मूला है tan ऑफ ए प्लस बी का। अब वो मैं सोच रहा हूँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, नीट वालों को कभी नहीं पड़ेगी, छोड़ो ये लेना है उसको भी। क्या करना है? tan ऑफ ए प्लस बी कभी काम नहीं आता है ना, नीट में भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। छोड़ दो उसको, इतने काफी है आपके लिए। इतने याद करने में मर जाओगे आप, ठीक है। क्या कर लोगे आप, है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। एसएचएम में चारों लगेंगे, एसएचएम में चारों के चारों लगेंगे। डिफरेंशिएशन किस किस को नहीं आता? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना किस किस को नहीं आता अच्छे से? नहीं आता ना, ठीक, तो भी रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, साइन और ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डालो, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 15 डिग्री की। कैसे निकालोगे? 60 माइनस 45 कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन है? वो भी कर सकते हैं। कौन सा करना है? जिसको जो करना है करो, आंसर निकालो। आंसर मैं निकालता हूँ मेरी तरीके से, आप अपने तरीके से निकालो। मैं तो छोटे छोटे लूंगा, साइन 45 माइनस 30। 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। क्या ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी जैसा लग रहा है? तो बीच में क्या आने वाला है? माइनस। साइन 45 कॉस 30, बीच में माइनस आ गया, कॉस 45 साइन 30। 1/√2 आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा 1/√2, √3/2 माइनस 1/2, दिस इज द थिंग। तो √3 माइनस 1/2 √2, इट हैज टू बी योर आंसर।
साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं, कॉमन निकाल लिया 1/√2 तो बीच में बचा cos 30 जो कि होता है √3/2 और माइनस में sin 30 1/2, √3/2 माइनस 1/2, 2 दोनों का बेस समान है तो ऊपर वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया √3 - 1, नीचे 2 है और 2 √2 तो है ही, इस तरह से ये आ जाएगा आपका। हो गया, सबका आ गया, इसमें बताना है कुछ? छोटू हो गया क्या? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से सबको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं। साइन कॉस टेन ऐसे कुछ होते हैं ना, कौन कहाँ पॉजिटिव होता है ये सब पता है क्या आपको? बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, हम इसको ऐसे याद रखते थे, ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना? तुम कैसे रखना रखो, एस मतलब क्या? साइन, और क्या है थर्ड में कौन पॉजिटिव? टेन, तो हम इसको बोलते थे टी, ठीक है, टेन मतलब टी, ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना? ऐसे याद रखते थे हम लोग इसको, सगळे सोनेरी चहाचे भांडे, ऑल सिल्वर टी कप्स जो भी है, और इसमें क्या कप्स मतलब कॉस, ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे करके हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, आपका जो भी है, कुछ और भी लगते हैं लोग इसको वैसे। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे क्या है? कॉस है। अगर ये आपको याद है तो मुझे बताओ। साइन 225 डिग्रीची व्हॅल्यू काय असेल? साइन 225 डिग्रीची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल? कसं ओळखायचं? 225 डिग्री कुठे येते? थर्ड क्वाड्रंट मध्ये, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये काय? टैन फक्त पॉजिटिव है, साइन एंड कॉस निगेटिव, है ना? इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री निकालते हैं वैल्यू, आप मत लिखो, बाद में एक साथ लिखो। साइन 180 प्लस 45 डिग्री क्या लिखेंगे? साइन 180 कॉस 45 प्लस कॉस 180 साइन 45, तो साइन 45 कॉस 45 1/√2 बाहर आ जाएगा, दोनों में 1/√2 आ रहा है, बचेगा क्या? साइन 180 कितना होता है? साइन 180 कितना होता है? ये भी नहीं आता है ना, वो बताता हूँ, टेंशन मत लो। साइन 180 कितना होता है? 0, और कॉस 180 होता है -1, तो ये प्लस की जगह इधर -1 ऐसे, तो 1/√2 आंसर आएगा माइनस में, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है? अब सुनो, अब कैसे बताना सर साइन 180 कितना, साइन कॉस 180 कितना, है ना? ध्यान से सुनना, साइन के जो भी वैल्यूज, साइन के जो भी वैल्यूज मतलब कौन से? साइन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, और क्या होता है 540 डिग्री, ऐसे करते करते सब जीरो होते हैं, कितने होते हैं? 0 होते हैं। ये किसके मल्टीपल्स है? 180 के, 180 इंटू 0 0 बन गया, 180 इंटू 1 1 बन गया, 180 इंटू 2 360 बन गया, 180 इंटू 4 540 बन गया, तो 180 के जितने मल्टीपल आएंगे साइन के, क्या आंसर होगा? सब जीरो, है कि नहीं? ये इसको ऐसे बना लो और लिखो साइन, और ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, सब कुछ रेड पेन में जो भी लिखा है, ऑल सिल्वर टी कप सब लिख लो। उसी तरह मैं कॉस के लिखता हूँ, ये कॉस के क्या लिखूंगा? साइन π/2 1, साइन 3π/2 मतलब 270 थर्ड क्वाड्रेंट -1, चलो वो बता, पहले इसको लिखो,
साइन की पहले निपटा देते हैं, फिर कॉस का करेंगे। क्या हुआ? अब सोचो, साइन 90 कितना होता है? 90 डिग्री। साइन 91 होगा। साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 270 कितना होता है? 1 या -1? -1 नहीं। अरे झगड़ा मत करो, पहले सॉल्व करो। देखो निकाल के देखो, साइन कितना 270 डिग्री किती असेल? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। साइन 180 कितना होता है? साइन 180 cos 90 प्लस cos 180 साइन 90, ये तो 0 हो गया। cos 180 -1 हो गया, साइन 91 तो -1 आ गया है। तो cos 270 कितना होता है? -1। तो आपको समझ में आ रहा है? जो जे 90 चे मल्टिपल आहेत कोणाचे? 90 चे 90 270 अजून कोणता? 450 है ना? जे 90 चे कोणते मल्टिपल आहेत? विषम मल्टिपल, विषम। 9 1 9, 9 त्रिक 27, 27 2 70, 9 5 45, 450, 9 7 63, 630। जे साइनचे कोणते मल्टिपल आहेत? 90 चे, 90 चे कोणते मल्टिपल? विषम मल्टिपल। त्याची व्हॅल्यू किती येते? प्लस मायनस येते अशी, +1 किंवा -1, +1 किंवा -1। प्लस माइनस में ठरवायचं, ते क्वाड्रेंट बघून ठरवायचं है ना, उसमें क्या है। नहीं समझ में आ रहा तो वैल्यू डाल के देख लो, साइड में बना लो। अगर कभी प्लस माइनस समझ नहीं आए तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको पता है तोड़ के। तो साइन के जो ये वैल्यूज होते हैं कौन से वाले? 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 630 डिग्री, असं ऑन सो ऑन। ह्याची व्हॅल्यू असते प्लस किंवा -1। एक तर प्लस वर असणार किंवा -1, डिपेंड करते कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये। पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये असलं किंवा दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये असलं तर प्लस प्लस, बाकी दोन्हीकडे मायनस मायनस। +1 किंवा -1 एवढीच व्हॅल्यू असणार, दॅट्स इट। त्या साइनच्या व्हॅल्यू आपण डिस्कस केल्या, लक्षात राहील। साइन 72 डिग्री किती असते? सॉरी चुकलं, साइन 720 डिग्री किती असते? 720 0, कारण कोणाचा मल्टिपल आहे 18चा, 18 चौक 72। साइन 5000, तो क्या करूं, ले लाम जाएगा ना। वैसे भी इतने बड़े बड़े नहीं आते, लेकिन छोटे मोटे आपने को पता होने चाहिए। ये साइन का हो गया। अब कॉस का इसके उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है? कॉस का कैसे होगा आप बताओ? कॉस कोणता 0 असतो? 0 का 90? कॉस 0 0 असतो का कॉस 90 0 असतो? कॉस 90 0 असतो ना, कॉस 0 तो 1 असतो। तर कॉसच्या बघा ह्याच्या व्हॅल्यू आहेत कोणत्या? कॉस आपण ह्या बघू आधी, 0 कधी असते ते बघू। 0 कधी कधी असते? 90 डिग्री लेग असते। अजून कॉस 180 किती असतो? -1। म्हणजे कॉसच्या जे व्हॅल्यू आहेत 90, 270, 450, 630 असल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्याची व्हॅल्यू नेहमी येणार 0। कॉसचे जे 90 डिग्रीचे कोणते? 90 डिग्रीचे विषम मल्टिपल आहेत, 90 डिग्रीचे विषम मल्टिपल, त्यांची व्हॅल्यू किती येणार? 0। आणि राहिले दुसरे वाले कॉस 0 पासून 180 वाले, 0 180 360 540 720, हे सगळे किती? प्लस किंवा -1। तर कोण प्लस किंवा -1 क्वाड्रंट डिसाइड करणार, प्लस किंवा -1।
लक्ष्य जरा देगा, ठीक है। ये सब अपने को लगने वाला है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अपने को इतना याद होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन सिखाना है लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही। चलो डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। एक और चीज है, क्या चीज है सर? देखो हेडिंग, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज व्हेरी स्मॉल, जर तुमचा अँगल खूपच छोटा असेल 1.2 डिग्री वगैरे ना, तर तर काय लिहू शकतो, साइन थीटा बनतो किती, थीटा, पक्का। अँगल जर खूप छोटा असेल तर साइन थीटा बनून जातो नियरली इक्वल टू थीटा। 1.2 डिग्री काढला साइनचा, 1.2 च्या जवळपास येते, साइन थीटा डायरेक्ट आपण काय करू शकतो, खूप छोटा असल्यामुळे थीटा लिहू शकतो। पण कशामध्ये थीटा, डिग्री मध्ये का रेडियन मध्ये? थीटा इन रेडियन है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इन रेडियन। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा कितना होना चाहिए अगर थीटा बहुत छोटा है तो? थीटा बहुत छोटा मतलब किसके पास, जीरो के पास। कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा 1। अगर थीटा बहुत छोटा है, जीरो के पास है, तो वैल्यू भी कॉस जीरो के पास होगी, कॉस जीरो के पास मतलब 1 के पास, तो नियरली इक्वल टू 1 है ना। 1 तो रेडियन में लेने का सवाल नहीं था, 1 तो 1 है, ठीक है, सिंपल सी बात है। रही बात टेन थीटा की, कि कौन सा वाला, टेन थीटा इक्वल नियरली इक्वल टू बन जाता है थीटा साइन थीटा जैसे, इन रेडियन, इन रेडियन। साइन थीटा और टेन थीटा अगर दोनों एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या बन जाते हैं, थीटा बन जाते हैं। और कॉस का अगर बहुत एंगल छोटा है थीटा, तो कॉस जीरो के जैसे बन जाता है। कॉस बहुत छोटा मतलब कॉस जीरो, कॉस जीरो तो 1 होता है, तो 1 के आसपास मतलब उसको नियरली अप्रोक्सीमेट 1 कर सकते हैं, ये बात है। अब अपने को करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है, डिफरेंशिएशन हेडिंग डालो, उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। अब थोड़ा तुम लोगों को कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा मुझे। फंक्शन फंक्शन सुना है कभी क्या, फंक्शन क्या होता है, सुना है क्या कभी, कभी नहीं सुना ना, नीट वालों, फंक्शन क्या होता है कभी सुना है क्या? हाँ अरे वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब बता सकता है कोई? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको फंक्शन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, पढ़ते कैसे इसको, y इज फंक्शन ऑफ x, f का मतलब फंक्शन, y किसका फंक्शन है, x का। इसका सिंपल मतलब ये है कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे। y किस पे डिपेंड करता है, तो इनपुट क्या है x और आउटपुट क्या है y, x चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, y। तो x क्या, इस x को क्या बोलते हैं पता है आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंडेंट है, x पे, x अपना अलग है, कुछ भी कर सकता है, x कैसा है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता है। तो कौन किसको डिसाइड कर रहा है, x की वैल्यू डिसाइड करती है कि y की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x का, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे कौन चेंज होगा, y भी चेंज होगा। इसका एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल ऑफ सच अ फंक्शन इज एग्जांपल y is equal to 4x square, y is equal to, y किसका फंक्शन है, x का, और किस तरह का फंक्शन है, x स्क्वायर में। कभी स्क्वायर फंक्शन होता है, कभी दूसरा हो सकता है। एक और एग्जांपल है, y is equal to 3 by cos x, 3 by cos x। अब वो x स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी संबंध, कोई भी संबंध, y का x के साथ कैसा संबंध है,
कॉस वाला संबंध है, तो कॉस फंक्शन बोलेंगे ना। फंक्शन का मतलब क्या? संबंध। फंक्शन का मतलब क्या? संबंध कैसा भी हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है तो ये कौन सा संबंध है? क्वाड्रेटिक संबंध। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक मतलब वो स्क्वायर करते हैं हम लोग ऐसे। ये कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक संबंध है। कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्रिक संबंध। तो y का x के साथ कोई भी संबंध हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है और एक होता है y इज इक्वल टू, तुम लोगों को सारा लॉग पता है क्या? लॉग, लॉगरिथम पता है थोड़ा बहुत? लॉग सुना है कभी? तो y इज इक्वल टू log x। ये कैसा संबंध है? लॉगरिथमिक संबंध। तो y का और x का कुछ भी संबंध हो सकता है, सबको क्या बोलेंगे? फंक्शन। संबंध को क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो इस तरह से अपने को परिचय होना चाहिए, इसका कुछ घुसना नहीं है, बस पता होना चाहिए फंक्शन मतलब होता क्या है। इसमें उतारो ऐसे, लिख लो इसको और लिखो y का x के साथ क्वाड्रेटिक कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा लॉगरिथमिक ईटीसी ऐसे ऐसे कोई भी संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है। तो भाई देखो y का x के साथ कोई भी संबंध हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। संबंध का मतलब क्या? फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। इसको बस हम बोलते हैं फंक्शन। इतना ही अपने काम का है, बाकी कुछ इस पे घुसना नहीं है। फंक्शन क्या होता है? हो गया? लिख लिया? अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। अब असली में बात करें चलेगी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं इसकी, dy बाई dx की। dy बाई dx इसको कैसे पढ़ते हैं सुनो। ये क्या है बताओ? ये है d बाई dx ऑफ y। हमने d बाई dx किया किसका? y का। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये y चिपका देते हैं d के साथ, dy बाई dx बन जाता है। इसका मतलब क्या है? d बाई dx करेंगे y का। ये क्या है d बाई dx? इसको ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर कौन है? y। तो किसका रेट मापना है? y का। नीचे कौन है? x। किसके साथ मापना है? x के साथ। मतलब y और x में जो रिलेशन है उससे हम क्या निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y कैसे बदल रहा है x के साथ। x अगर दुगना हुआ तो y कितना होता है, x अगर तेज भागा तो y कितना होता है, x अगर जीरो हुआ तो y कितना होता है। तो उसका रेट है, भागने का रेट, उसको हम निकालते हैं dy बाई dx करते हैं। और इसको जो पढ़ते हैं, इसके पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ने का तरीका क्या है? लाल पेन में लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और उसका मतलब क्या है एक्चुअल में? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये चीजें हैं, बेसिक नोमेनक्लेचर इसका ऐसे है। अब इसके क्या है? कुछ नियम है। इसके क्या है? कुछ नियम है। तो कुछ नियम है, उनको अपन लिखने की कोशिश करते हैं। डी बाई डी एक्स वगैरह। तुम लोग को ग्राफ भी बताना पड़ेगा। ग्राफ में पैराबोलिक ग्राफ पढ़े हो कभी? नहीं पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट एनिमेशन में आएगा। अब ये नियम ठीक। फर्स्ट नियम लिखो, नियम पहला नंबर का नियम, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, क्या करते हैं? एक फंक्शन लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? अनंत प्रकार के फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। हम सिंपल फंक्शन लेते हैं क्वाड्रेटिक वाले। कौन से वाले? देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n। कौन सा वाला? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n। n क्या चीज है? n इज एनी नंबर। n क्या है?
कोई नंबर है 3 4 5 -2 2 6 7 कुछ भी हो सकता है, कौन सा भी नंबर हो सकता है। इस तरह का फंक्शन अगर दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसको ऐसे लिखना है dy बाई डी एक्स। क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किसका, y का, किसके साथ, x के साथ। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू n ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना है तो कैसे करते हैं, देखो x टू द पावर n है, ये जो पावर है ऊपर इसको क्या बोलते हैं, घातांक। घातांक हटो देगा, घातांक पावर है ना, ये पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ऐसे n सामने आ जाएगा उड़ी मार के, ठीक है, n आ गया। और ये जो x रेज़ टू n है इसमें से एक पावर कम करना है, n क्या बन जाएगा, n माइनस 1। तो x की जगह x, पावर बन गया n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। अगर ये है तो इसका एग्जांपल एक नीचे कराता हूं मैं, y इज इक्वल टू x रेज़ टू 6, इसका क्या आएगा, dy बाई dx करेंगे हम, क्या करेंगे, dy बाई dx। हमने क्या बोला, जो ऊपर का पावर है वो नीचे आ जाता है, पावर क्या होता है, नीचे आ जाता है, वो 6 नीचे आ जाएगा ऐसे। और जो ओरिजिनल पावर है वो कितने से कम हो जाता है, 1 से कम। तो 6 से 1 गया तो कितना बचा, 5 बच गया, तो x रेज़ टू 5। ये उसके करने का तरीका है, ठीक है, 6 इंटू एक्स रेज़ टू 5। y इज इक्वल टू 14, ये फंक्शन है, कितना, y इज इक्वल टू 14 30, y इज इक्वल टू 14 का आंसर का ही 0 का समूह, 0 का समूह 14 का है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो फंक्शनच नाही, तो y एक्सच नाही, तर x काय का कांस्टेंट आहे वैल्यू। आंसर किती येणार dy बाय dx चं, किती येणार आंसर, 0। आता याला मॅथमॅटिकली बघण्याचा एक प्रयत्न करू आपण। फंक्शन काय होतं 14, 14 सोबत x नव्हतं म्हणजे x रेज टू 0 लिहू शकतो का, कारण कुठल्याही संख्येचा घातांक 0 केला तर आन्सर किती येतो, 1। घातांक 0 केला तर आन्सर किती येतो, 1। 14 सोबत काहीच नव्हतं म्हणजे 1 होतं, 1 ला मी काय लिहिलं, x रेज टू 0। आता नियमाप्रमाणे काय होईल, 0 मल्टिप्लाय करायचं, 0 ने काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं, सगळं उत्तर 0 होऊन जाईल, म्हणून ते 0 आलं, ठीक आहे। आणि ह्याचा -1 झाला असता घातांक, पण त्याचा काही उपयोग नाही कारण उत्तर 0 झालं सगळं। तर बेसिकली कॉन्स्टंटचं डिफरेंशिएशन किती असतं, 0। यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट करके, कभी भी कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। एक और इसमें है मल्टीप्लिकेशन साथ, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या करेंगे, 4 क्या है, कांस्टेंट है, उसको मत छेड़ो, 4 कांस्टेंट है उसको मत छेड़ो, तो क्या करो भाई, dy बाई dx बोला, dy बाई dx, तो 4 को 4 रहने दो, डिफरेंशिएशन किसका करना है, 4x स्क्वायर का करना है, 4 तो बाहर निकाल दिया, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, है कि नहीं यार, और 2 और 4 दोनों 8 बन जाएंगे, तो 8x हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, 8x, सिंपल सी बात है। पांचवा कराता हूं, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 7, देख लो भाई क्या करना है, dy बाई dx पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, dy बाई dx। अब फंक्शन में कितनी टर्म है, 2 टर्म है, अब तक तो एक ही टर्म थी, x रेज़ टू 6 वगैरह जो भी था एक ही था, यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 4x स्क्वायर, दूसरी वाली क्या है 7। 4x स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, 7 क्या है, कांस्टेंट है। 4x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन आता है, हमने अभी किया था 8x, 8x, और 7 का कितना, प्लस 0, तो आंसर कितना आया, सिर्फ 8x, ऐसे सिर्फ क्या आया, 8x। तो सिंपल नियम हो गया घातांक वाले का। इसमें बस एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, हाँ इसको भी कर लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन लिख लो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो अपने को निकालना है dy बाई dx, है ना, dy बाई dx। 4x स्क्वायर का कितना आएगा, 8x आ जाएगा, और क्या, और 7x का कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 हो जाता है, इसी सिर्फ x है ना, x का मतलब क्या, x रेज़ टू 1, x का मतलब क्या, x रेज़ टू 1, तो 1 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और x का पावर 1 में से एक गया तो कितना बचा, 0, वो भी 1 बन जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस 7 बस बच जाएगा। याद रखना x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, सिर्फ x का कितना होता है, 1। ये हो गया, बहुत अच्छी बात है। पहले ये बताओ, d बाय
dt ऑफ t क्यूब कितना आएगा? x की जगह बस t लिखा है, नियम सारे वही लगेंगे, हमेशा x होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। x की जगह क्या लिखा है? t, तो कैसे दिख रहा है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जैसे दिख रहा है, बस x की जगह t है और क्या, d बाई डी टी ऑफ t क्यूब है। कैसे करते हैं? 3 पावर है, 3 आ जाएगा सामने, बच जाएगा क्या? पावर कम हो जाएगा, एक से टी स्क्वायर बच जाएगा, 3t स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, 7 डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब कितना आया? 3t स्क्वायर। ये लीनियर मोशन में बहुत आता है, टी स्क्वायर वगैरह, टाइम का डिफरेंशिएशन, ये वो करके बहुत सारा आता है। क्या गिरा रहे? तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा नियम कौन सा होता है इसका? एक मिनट चेक। अब आपको जो है इसको याद रखना है, इसको y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है 1/x, कितना है? y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/x, स्पेशल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्पेशल। इसका आपको डायरेक्ट याद करना है, इसका आंसर आता है log x, नीचे बेस आता है e, क्या आता है नीचे बेस? e। e मतलब क्या? e एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर है, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। e का वैल्यू क्या है? 2.303, नहीं 2.71, 2.71 है ना e। e की वैल्यू कितनी है? हाँ 2.71 e की वैल्यू है, याद रखो। ये e की वैल्यू है आपकी, वो कन्वर्जन अलग है, log टू द बेस e और log टू द बेस 10 का। 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा? सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1/x के तो माइनस 1/x होगा, वो इसमें आएगा, log x का डिफरेंशिएशन आएगा। इसका dy बाई dx आपको लिखना है माइनस 1/x, ठीक है ना? अब सुनो पहले, वन ऐसा क्यों आया? 1/x को आप लिख सकते हो x रेज टू माइनस 1, क्या लिख सकते हो? x रेज टू माइनस 1। अभी अच्छा लग रहा है, घातांक में आ गया ना ऊपर, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करोगे x रेज टू माइनस 1 का, तो उसका जो घातांक है वो आ जाएगा सामने मल्टीप्लाई होने के लिए, माइनस 1 आ गया भाई, और x में ऑलरेडी x पे पावर कितना था? माइनस 1, उसमें से एक और कम करोगे तो कितना होगा? -2, इसलिए बन गया -2। x रेज टू -2 मतलब 1/x स्क्वायर है कि नहीं? और ये माइनस तो है ही, कि -1/x स्क्वायर इस तरह से आया। ये बेसिक सी बात है, इसमें दिक्कत हो सकती है, जनरली होती है बच्चों को। ये वाला किसको समझ नहीं आया पक्का बताओ? y इक्वल टू 1/x को dy बाई dx माइनस 1/x स्क्वायर क्यों लिखा? समझ आपको सबका पक्का? नहीं आएगा तेरे को तो बोलना चाहिए ना, डरते क्यों इतना? ठीक है, ये पता है तेरे को 1/x को x रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं, ये पता है क्या? या पहली बार सुना है? ये नहीं सुना था ना, 1/x को -1 लिखते हैं ऐसे, नहीं सुना था? देखो, जब भी कभी नीचे कोई पावर हो, जैसे कि 1/x स्क्वायर है, क्या है? 1/x स्क्वायर, ये नीचे है, x स्क्वायर कहाँ है? नीचे है ऊपर है? नीचे है। इसको अगर ऊपर लाना है तो माइनस लिख दो, पावर पावर क्या कर दो? माइनस लिख दो। मान लो यहाँ पे 1/x रेज टू 14 है, कितनी है? 1/x रेज 14, मला x वर्ग घ्यायचा आहे, तर 14 से करके लिहिणार -14, है कि नहीं? इस तरह से मान लो 1/x रेज टू बीटा है, कितना? बीटा, बीटा कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर है, x रेज टू बीटा। मेरे को इसको ऊपर लिखना है, तो x को ऊपर लिख दिया, माइनस बीटा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? माइनस बीटा। तो इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? ये भी लिख लो बक्से में, अगर आपको नहीं पता है तो याद रहेगा, ये वाला भी लिख लो। तो इसलिए मैंने 1/x को क्या लिखा? x रेज टू -1। उसी तरह से अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे इसका बताओ, y इज इक्वल टू 1/√x, इसका करो, y इज इक्वल टू 1/√x माइनस, डिफरेंशिएशन करो बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पूरा करो ऐसे बोल रहा हूँ, dy बाई dx निकालो 1/√x का।
डिफरेंशिएशन निकालो 1/√x का। रूट का मतलब पावर कितना होता है? आधा, 1/2। रूट का मतलब है पावर आधा। 1/√x को मैं लिख सकता हूँ 1/x⁻², है कि नहीं? 1/2 अगर ऊपर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये x⁻1/2 दिखेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आराम से हो सकता है, x⁻1/2। नियम क्या बोलता है? जो घातांक है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 नीचे उठ के आ गया, और x में से ऑलरेडी कितना था x के पास? -1/2, उसमें से भी एक कम हो गया, तो -3/2 बन जाएगा, -3/2। तो इसको लिखने का एक तरीका है -1/2 x⁻3/2। ये -3/2 है, नीचे जाएगा तो +3/2 बन जाएगा x। तो इस तरह से लिख दिया इसको। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसका आप लोग करो, y = x⁻3/2 डिवाइडेड बाय x⁻−7/4। मरो, करो इसको। y = x⁻3/2 डिवाइडेड बाय x⁻−7/4। तो इसमें एक नियम पता होना चाहिए, ऊपर भी x का पावर है, नीचे भी x का पावर है, तो कैसे होता है? क्या बोलते हो भाई लोग? नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं। 13/4 बोला क्या तू? बिल्कुल सही। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसका अब आगे। अब देखो इसको कैसे लिखता हूं मैं, x⁻3/2 को ऐसे रहने दो, ये x⁻−7/4 जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, है ना? x⁻7/4 यहाँ पे डिवीजन में था, ऊपर आ गया तो क्या बन गया? मल्टीप्लीकेशन में आ गया। और -7/4 क्या बन गया? +7/4 बन गया। अब दोनों x के पावर है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। x⁻3/2 + 7/4, 3/2 + 7/4 कितना आता है? 3/2 + 7/4। तो ये 6/4 लिखो इसको, 7 7 13/4 x⁻13/4। अब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है x⁻13/4 का। तो dy/dx क्या आएगा? dy/dx = 13/4 है, तो 13/4 पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा नीचे ऐसे, और x का पावर x से घटाना है, 13/4 में से 1 चला गया तो 9/4 बचा। कितना बचा? 1 गया मतलब 4/4 गया, 13/4 में से 1 गया मतलब 4/4 गया, तो 9/4 बच गया। ये पूरे एग्जांपल इस तरह से, इतने मुश्किल नहीं आते आपको, ये तो ज्यादा ही हो गया थोड़ा। उसमें मैथ मुश्किल मतलब कुछ नहीं है, जो आपको मैथमेटिक्स के नियम याद नहीं होते, थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं, बाकी तो नियम तो वही है डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिक्स थोड़ा आ जाता है। क्या? 13/4 है वो, 16 नहीं। कौन नीचे जाएगा? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्स नीचे क्यों ले जा रहे हो? ऊपर अच्छा खासा प्लस में है, नीचे माइनस, माइनस वाले को ऊपर प्लस में लाते हैं, फिर प्लस को माइनस कितने ले जा रहे हैं, है कि नहीं? इसी बात है। अब देखो, ये डिफरेंशिएशन किसके हो गए? क्वाड्रेटिक फंक्शन के। किसके? क्वाड्रेटिक। लेकिन और भी फंक्शन होते हैं, कौन से होते हैं? और ट्रिग्नोमेट्रिक भी तो होते हैं, उसके पता होनी चाहिए अपने को, वो तो बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ये तो पूरा नहीं, ये लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है। हाँ वो क्या बोलते हैं इनको, जूम पे रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे लगा इतने लोग हैं अपने। जूम पे रिकॉर्डिंग है हाँ। जो ऐसे, ठीक है। ओके, जोया आवाज आ रही है आपको? अच्छा, स्टूडेंट भी है, मुझे पता ही नहीं। यस सर। ये का स्टूडेंट यस सर। एक कर ले, जोया रिप्लाई करो। यस ओके, मुझे पता ही नहीं था।
ओके, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ आपका? वो लाइव स्ट्रीम यहाँ पे नहीं है, मना है इस अकाउंट को, इस अकाउंट को लाइव स्ट्रीम अलाउ नहीं कर रहा। अच्छा, लॉगिन चेक दूसरा करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपने को डिफरेंशिएशन लेने हैं, उनको कैसे करेंगे देखो। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, कौन सा वाला, ये एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये, y का फंक्शन है, x y का क्या है, रिश्ता है, रिलेशन है, फंक्शन है x के साथ, लेकिन कौन सा रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका अगर dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx साइन एक्स बन जाता है क्या, cos x, इतना सा है, साइन एक्स का करोगे तो cos x बन जाएगा। ये पहला हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। दूसरा दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x, इसका क्या बनना चाहिए, साइन एक्स तो बनेगा लेकिन माइनस आएगा साथ में, माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का याद है किसी को, मेरे को याद नहीं है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू टैन एक्स अगर है, इसका डिफरेंशिएशन आप ले सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इतने आपने के लिए फिलहाल के लिए काफी है, मैथमेटिक्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये तीन अगर फॉर्मूले बस याद है तो डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट हो जाएंगे झटक से। हमने एक क्वेश्चन में किया भी था, याद है क्या, वो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट वाला, उसमें tan का डिफरेंशिएशन किया था, याद है क्या, tan थीटा था, उसका डिफरेंशिएशन लिखा था सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से आया, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ये याद होनी चाहिए, कहीं भी आ सकते हैं बीच में। अब ये तुम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, log x है, चलो y इज इक्वल टू log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन सा वाला, लॉगरिथमिक। इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx तो log x का बन जाता है 1 बाय x, कितना बन जाता है, 1 बाय x, इसको अपने को याद करना है। अगर log x दिख गया तो फिर क्या लिखेंगे, 1 बाय x। ये तक हो गया। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू x, वही रहता है इसका, कुछ चेंज नहीं होता, dy बाई dx भी क्या होगा, e रेज टू x ही होगा। मुझे बताओ e की वैल्यू कितनी मैंने बताई, 2.71, तो ये वो स्पेसिफिक वाला नंबर है, कभी कभी देते हैं वो 2.71 टू द पावर x, तो समझना चाहिए किसका पावर है ये, e का। तीसरा वाला लेंगे अगर, y इज इक्वल टू a रेज टू x, कितना, a, अभी a क्या है सर, a कुछ भी नंबर हो सकता है, 7 10 12 14, ठीक है ना, a मतलब कोई भी नंबर, a मतलब क्या, एनी नंबर। ये बहुत कम आता है नीट में, फिर भी अपने को पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू a रेज टू x, कौन सा वाला, a का पावर x, तो dy बाई dx तुम्हारा बन जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा, a रेज टू x भी चेंज नहीं होगा, a रेज जैसे e रेज टू x का क्या आया था, a रेज टू x ही आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा a रेज टू x, लेकिन साथ में फैक्टर आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस e, इतनी सी बात है। अगर e था, क्या था e, तो वो चेंज नहीं होता, e रेज टू x का क्या बन जाता है, e रेज टू x, a रेज टू x भी चेंज नहीं होता मान्य, लेकिन उसके साथ एक चीज आ जाती है, किसका, log ऑफ a, यहाँ पे e नहीं है ना, e होता तो चेंज नहीं होता, e की जगह क्या है, a है, तो इसलिए a का log ले लिया, log ऑफ a टू द बेस e, ऐसे उसको लिखा जाता है। बस लिख लो, माहितीसाठी राहू द्या फक्त, तुम्हाला कधीच येणार नाही नीट मध्ये, असं आपण अपेक्षा करू, आलं तर पण अवघड आहे, ठीक आहे, पता होना चाहिए। इसकी log e ची व्हॅल्यू, log e ची व्हॅल्यू 1, खाली खाली है का, log a टू द बेस e येतो, log e नाही येतो,
लॉग ए विथ रिस्पेक्ट टू ही खाली विथ रिस्पेक्ट टू असतं कोणासोबत घेतलं. लॉगरिथम फंक्शन बहुत अजीब सा होता है. 10:30 तो हो गए. ठीक है. स्क्वायर. अब थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है जनरली. कौन सा वाला देखो, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी एसएचएम में आएगा. किसमें? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे उसमें एक डेरिवेशन में काम आएगा, बहुत काम आएगा. ये है आपका प्रोडक्ट रूल. कौन सा वाला? प्रोडक्ट रूल. क्या होता है सर ये प्रोडक्ट रूल? कैसे होता है? y इज इक्वल टू यू इंटू वी. ये क्या है सर? u इंटू वी को समझ नहीं आया. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, y x का फंक्शन है. किसका? x का. लेकिन इसमें जो u और v है, u भी किसका फंक्शन है? x का. और v भी किसका है? x का. अब इसको कैसे विजुअलाइज कैसे करना है देखो. मान लो तुमको दे दिया y इज इक्वल टू साइन x इंटू ई रेस टू एक्स. बताओ एक फंक्शन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री. और उसके साथ दूसरा कौन सा चिपका है? लॉगरिथमिक. एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक बोल सकते हो उसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो दोनों कैसे हैं? ये दोनों x के फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई किए एक दूसरे के साथ. किसके साथ के मल्टीप्लाई किए? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किए. इसका तो कुछ फॉर्मूला हो ही नहीं सकता. सिर्फ साइन का फॉर्मूला पता है अपने को, सिर्फ ई रेस टू एक्स का पता है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करें? दोनों क्या कर दिया? एक साथ चिपका दिया. तो ये इस तरह की सिचुएशन है. y में u है और v है. u कितना है यहाँ पे? साइन x. और v कितना है? ई रेस टू एक्स. मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है. कभी साइन के साथ e आएगा, कभी क्वाड्रेटिक के साथ लॉग आएगा, कभी 1/x के साथ दूसरा कुछ आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना. तो दो फंक्शन है u इंटू वी. इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट है. किसका? ये फंक्शंस का प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. तो रूल बहुत आसान है. तो dy by dx कैसे लिखेंगे? देखो, dy by dx will be evaluated by this rule. इसको चेन रूल भी बोलते हैं. कौन सा वाला? चेन रूल. अपने को डिफरेंशिएशन किसका करना है? y का. y मतलब दोनों है, u और v भी है, तो दोनों को पकड़ना है. एक बार एक को पकड़ो, पहले u को पकड़ो. किसको? u को. मतलब ऐसे u को पहले छोड़ दो तो v को पकड़ लिया. dv by dx कितना? dv by dx प्लस v का तो हो गया. अब किसको छोड़ दो? v को छोड़ दो. v को छोड़ दिया, बचा क्या? du by dx. एट ए टाइम एक का ही डिफरेंशिएशन करना है. एट ए टाइम किसका करना है? एक का ही करना है. तो u को छोड़ दिया, v का किया, u इंटू डी बाई डी एक्स बन गया. प्लस v को छोड़ दिया, u का कर दिया. ऐसे. तो उसी तरह से, इसी रूल के हिसाब से पैरेलल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो दो फंक्शन है, साइन एक्स और ई रेस टू एक्स. तो पहले मैं छोड़ूंगा साइन एक्स को, छोड़ दिया, तो किसको पकड़ूंगा? ई रेस टू एक्स को पकड़ूंगा. डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ये मेरा पहला आंसर का पहली टर्म बन गई. दूसरी टर्म में मैंने पहली बार साइन एक्स को छोड़ा था, अब मैं छोड़ दूंगा ई रेस टू एक्स को. ई रेस टू एक्स को छोड़ दो तो किसका डिफरेंशिएशन करो? साइन एक्स का. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ठीक है, इस तरह से. तो ये आंसर कितना आ गया था? देख, साइन एक्स का साइन एक्स आ गया. ई रेस टू एक्स का क्या आ गया? ओनली ई रेस टू एक्स. चेंज नहीं हुआ. प्लस ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स कुछ नहीं किया. साइन एक्स का कितना हुआ रे? कॉस एक्स. तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाता है. ठीक है, तो दैट इज योर फुल आंसर. ये पहली टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है, दैट विल बी dy by dx. dy by dx इक्वल टू u इंटू डी by dx प्लस v इंटू du by dx. ये आपने फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए. ठीक है, अब आपको एग्जांपल देता हूं मैं, आप करो सॉल्व. एग्जांपल, y इज इक्वल टू 16x डिवाइडेड बाय कोसेक x. इसको करो, 16x डिवाइडेड बाय कोसेक x. अगर आप ध्यान सोचो तो ये मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या? ये तो डिवीजन है. दो फंक्शन का क्या है? डिवीजन है. तो उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कोसेक x को क्या लिख सकते हैं? साइन x. ऊपर आके क्या बन जाएगा? वो साइन x बन जाएगा. तो आपको दिखने लग जाएगा अच्छे से ऐसे. y इज इक्वल टू 16x इंटू क्या? साइन x.
कोसेक खाली होता वर आणला किती झाला साइन एक्स बनला वर येऊन. आता हे मल्टिप्लिकेशन दिसतंय बघा, आता दिसतंय. डिव्हिजनचा फॉर्म्युला वेगळा ते आपण नंतर बघू. मल्टिप्लिकेशन फॉर्म्युला काय आहे? एकाला पकडायचं एकाला सोडायचं. दोन फंक्शन आहेत त्यात. कोणते फंक्शन आहेत? एक आहे 16x आणि दुसरं काय sin x. तर dy/dx जर आता लिहायचं झालं dy/dx तर आपण लिहू शकतो काय लिहू शकतो? पहिल्यांदा कुणाला सोडायचं? 16x ला सोडून द्यायचं. 16x सोडून दिला, काहीच नाही केलं त्याला, राहू दिला असंच. sin x चं काय झालं? cos x प्लस आता sin x ला सोडून दिलं, sin x ला सोडून दिलं. 16x चं काय झालं? 16 नुसता, कारण x मिळाला, ठीक आहे 16. दिस इज युअर आन्सर. 16 sin x प्लस 16x cos x. असलं काहीतरी विचित्र आन्सर येत असतं. आपल्याला फक्त रूलची मतलब आहे, आन्सर काय काय येतं विचित्र विचित्र. 16 sin x plus 16x cos x ये आपका आंसर है. ठीक है, तो यहां तक है. अब सबसे मुश्किल रूल इसका, सबसे क्या वाला मुश्किल रूल है ये वाला u/v वाला. तो बस उसको याद रखना एक बार, ज्यादा टेंशन मत लेना, वो नहीं है पूछा था जनरली. मान लो फंक्शन ऐसा है y इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v. अब तक फंक्शन का क्या हो रहा था? मल्टीप्लीकेशन. आप क्या होगा? डिवीजन. तो उसको कैसे याद रखना है देखो. तो dy/dx जो है आपका dy/dx वो कैसे लिखा जाएगा? नीचे क्या है? v है, जो नीचे है उसको स्क्वायर कर दो. क्या कर दो? स्क्वायर. उसको नीचे रहने दो लेकिन स्क्वायर करके लिखो. नीचे क्या था? v था, तो उसको क्या बना दिया? v स्क्वायर. और अब v से चालू करना है आपको, v से चालू करना है. v को छोड़ दो, u को पकड़ो, du/dx. बीच में आएगा माइनस, क्या लगेगा? माइनस, बीच में माइनस लगेगा और रहेगा u को छोड़ दो dv/dx. थोड़ा सा ही आपको याद करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है. नीचे v था तो v का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया और नीचे रहने दिया उसको, v को भी रहने दो. v का स्क्वायर किया ना हमने पहले, तो पहले v को छोड़ दो, कौन बचा? u, तो dv/dx. बीच में आएगा माइनस, बीच में अगर माइनस आ गया तो एक बार v को छोड़ा था, अब u को छोड़ दो, u को छोड़ दिया तो v को पकड़ लिया, u dv/dx. ये पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल जरूर है लेकिन हो सकता है. एग्जाम्पल एक अगर मैं दूं आपको इसका एग्जाम्पल, तो y इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. इसको करना है. ऊपर कौन सा फंक्शन है? साइन x. नीचे कौन सा है? x स्क्वायर. इसको कैसे करेंगे देखो, dy/dx कितना आएगा? नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है? स्क्वायर. x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा? x टू द पावर 4 बन जाएगा. ठीक है, x स्क्वायर ऑलरेडी है, उसको स्क्वायर कर दिया तो x टू द पावर 4 बन जाएगा. किसको छोड़ देना है? v को छोड़ देना है पहले, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया. नीचे क्या था? x स्क्वायर था, उसको ऐसे रहने दिया. डिफरेंशिएशन किया साइन x का, साइन x मतलब कितना हो जाएगा? cos x बन जाएगा, cos x. बीच में आया माइनस, अब छोड़ दिया साइन x को, ऊपर साइन x था ना, और पकड़ लिया इसको x स्क्वायर को, तो 2x बन गया. दिस इज योर आंसर. x स्क्वायर cos x माइनस sin x इंटू 2x डिवाइडेड बाय x टू 4. तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये कभी नहीं आएगा नीट में. इनडायरेक्टली आ सकता है, छोटा सा एक सवाल बनके, बहुत लल्लू मल्लू सवाल करके, लेकिन इसमें डीप जाने की जरूरत मुझे नहीं लगती है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या देखा? फंक्शन होते हैं बहुत सारे, साइन कॉस थीटा, सबके एक तो याद रखना है, साइन का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सबको क्या करना है? पहले तो याद करना है. एक बार फंक्शन हो गए तो फंक्शन के बीच में क्या हो रहा है? कभी फंक्शन के बीच में क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन. तो ये फॉर्मूला चलेगा, एक को पकड़ो एक को छोड़ो. और कभी फंक्शन के बीच में डिवीजन हो जाता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर करो और फिर से ऊपर एक को पकड़ो एक को छोड़ो करना है, और बीच में माइनस लिखना है. बस ये आपने को याद रखने हैं, याद होंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं कि ऑन द स्पॉट याद आ जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस देके, थोड़ा सा रट के आपको इसको याद करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल है. डिफरेंशिएशन, चेन रूल के एग्जांपल करवाऊं क्या? और ठीक है, आज के लिए बस करते हैं इधर, 10:30 हो ही गए वैसे भी. कल के लिए आपका होमवर्क है. क्या होमवर्क है? सारे फॉर्मूले मुझे तो याद चाहिए आपको. कौन से फॉर्मूले बताए मैंने? थीटा वाले बताए पहले तो, थीटा, रेडियन वगैरह वो सब.
है कि नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले, साइन 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये भी याद चाहिए और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी याद चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, आई एम सीरियस अबाउट इट, ठीक है, तो इसलिए मजाक में मत लो, सीधा बाहर निकाल दूंगा मैं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम पूरा ये करके, लेकिन तो थोड़ा एफर्ट डालने के बाद याद आएगा तो भी चलेगा। कुछ नहीं करके आए, मुंह उठा के चले आए सीधा, तो बाहर निकाल दूंगा सीधा, पहले बता रहा हूँ, फिर से नहीं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक।